गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, हमें ये विश्वास होगा आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। तो आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है जो है फूड प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इशूज के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वह है डिफिनीशन ऑफ फूड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स विथ रिफरेंस टू मिल्क। जो है इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि भोजन की परिभाषा, दूध से संदर्भ में भोजन के घटक में पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज जो है आज जो है इसी के विषय में छात्रों जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो हमारा भोजन है वो हमारे शरीर को पूरे जो है एक तरीके से विटामिन का जो है एक स्रोत होता है। क्योंकि अगर आप भोजन नहीं करेंगे जो है तो आपका शरीर अच्छे तरीके से विकास नहीं कर पाएगा। क्योंकि वजह क्या है कि भोजन की वजह से जो हमारी बॉडी हो या जानवरों की जो है एक तरीके से जो जीवन शैली है उनको अगर भोजन न दिया जाए जो है तो वो अपने जीवन चक्र को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे और वो कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे जो आगे चलकर जो है वो मृत घोषित हो जाएंगे। तो इसी वजह से छात्रों जो है हमें भोजन की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि अपने जीवन के जो भी घटक होते हैं उन्हें अगर हम अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाने के लिए अगर नहीं लाएंगे छात्रों जो है तो वो हमारे जो है शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, आइए जो है इस टॉपिक को जो है अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। भोजन की परिभाषा। ठीक है, भोजन वह पदार्थ है जिसका सेवन किसी जीव को पोषण संबंधी सहायता और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि अगर हम भोजन को अगर नहीं करते हैं तो जो हमारे पोषण संबंधी एक सहायता होती है और ऊर्जा प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाएंगी। तो इस वजह से भोजन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक घटक पाया जाता है। ये जो है भोजन एक तरीके से हमारे शरीर को अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें हम खाते हैं जो है वो कुछ न कुछ हमारे शरीर को विटामिन ज़रूर देता है, जिससे हमारी जो कोशिकाएं हैं और क्या कहते हैं सेल्स हैं और जो ऊतकें हैं ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से स्वस्थ और संतुलित रहती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद यह कच्चा, संसाधित या तैयार किया जा सकता है और जानवरों द्वारा विकास, स्वास्थ्य, आनंद के लिए मौखिक रूप से खाया जाता है। भोजन मुख्य रूप से पानी, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। क्योंकि जो हमारा भोजन होता है छात्रों जो है उसमें इन सब तत्वों की होना बहुत ही ज़रूरी होता है जो हमारे शरीर को अच्छे तरीके से जो है वो क्या कहते हैं संतुलित पोषण जो है देता है और विटामिन को देता है। ठीक है, फिर आता है भोजन के घटक आपके। ठीक है, यह हमारे अच्छे स्वास्थ्य और अंततः जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण जो है भोजन होता है। यह भोजन के विकल्प हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और धीरे धीरे इस पर निर्भर करता है कि हम भविष्य के दिनों में कैसे जो है व्यतीत करते हैं। ठीक है, जो भोजन के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा पोषण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्वस्थ जीवन शैली को एक बढ़ावा देता है। अगर छात्रों जो है हमारा अगर भोजन सही जो है स्वस्थ और क्या कहते हैं संतुलित मात्रा में अगर हम आहार अगर नहीं लेते हैं जो है तो हमारी जो जीवन शैली है वो एक तरीके से बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हमें भोजन हमेशा स्वस्थ अच्छा जो है पोषण वाले भोजन को लेना और खाना चाहिए। एक पूरी तरह से तैयार किया गया आहार जब शारीरिक गतिविधियों के साथ मिलाया जाता है तो हमें
स्वस्थ वजन बनाए रखने, बीमारियों के जोखिम को कम करने और निश्चित रूप से समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद भोजन की संरचना क्या है उसे हम आपको बतला रहे हैं। भोजन ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों घटकों से बने होते हैं। ऊर्जा कैलोरी के रूप में प्राप्त होती है जिसकी हमारे बालक की कोशिकाओं को आवश्यकता होती है। मतलब ऊर्जा को जो है हमें कैलोरी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो है एक तरीके से काम करता है, जो हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और बच्चों के विकास और उनके जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए भोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटक होता है छात्रों। फिर उसके बाद ऊर्जा के रूप में भोजन के घटकों में शामिल है कार्बोहाइड्रेट, जो पहला पॉइंट है। यह हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसमें वह शर्करा शामिल होती है जो भोजन में मौजूद होती है और सीधे रक्त शर्करा स्तर पर जो है प्रभाव डालती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है छात्रों जो है प्रोटीन। आपका हमारे शरीर में अंगों और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत, निर्माण और नवीनीकरण के लिए प्रोटीन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा होता है छात्रों, क्योंकि बिना एमिनो एसिड के जो है प्रोटीन का आप निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक जो है घटक होता है छात्रों। फिर उसके बाद आता है वसा आपका। ठीक है, वसा जो है आवश्यक फैटी एसिड के साथ पूरे शरीर में कई विटामिनों के परिवहन, माल ढुलाई प्रणाली में वसा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद विटामिन और खनिज। ठीक है, विटामिन और खनिज जो एक मुख्य जो है ये घटक हैं छात्रों, जो है जो हमारे भोजन में ये सारी चीज़ें विद्यमान रहती हैं। जो भोजन हम तैयार करते हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है उपलब्ध जो है मिलेंगी छात्रों। ठीक है, अगर अच्छा पोषण युक्त अगर भोजन आप बनाएंगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज ये सारी चीज़ें आपको जो है मौजूद मिलेंगी। ठीक है, यह दैनिक आधार पर आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी स्वस्थ जीवन के लिए ये विटामिन और खनिज आवश्यक होते हैं। आहारी जो है, आराही जो है फाइबर जिसे आप कहते हैं, यह एक वनस्पति तत्व है जो हमारे शरीर द्वारा पचता नहीं है। यह केवल आंतों की नियमितता के मदद के द्वारा जो है ये चीज़ें पूरी होती हैं, जो ये फाइबर का काम करता है छात्रों। फिर उसके बाद आता है कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों की क्या भूमिका है, हम उसे आपको बतला रहे हैं कि पोषक तत्व वो पदार्थ हैं जो आमतौर पर विभिन्न खाद्य पदार्थों और उसके घटकों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए छात्रों जो है बहुत ही आवश्यक होती है, जो है वो आपको जो है एक तरीके से भोजन के द्वारा ही मिल सकती हैं। फिर उसके बाद यह जैविक गतिविधियों को चलाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक होता है छात्रों, पोषक तत्व जो है। फिर उसके बाद मानव पोषण में दूध की क्या महत्ता है उसे हम आपको बतला रहे हैं, जो है आदिकाल से ही दूध मानव भोजन का एक अभिन्न अंग रहा है। प्रकृति ने भी स्तनधारी जीवों को अपने नवजात शिशुओं के पोषण के लिए स्वयं के शरीर से स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध क्षरण होने की क्षमता दी है। स्तनधारी मादा पशु बच्चा जन्म के ही दूध उत्पन्न करने लगता है, जिसे उपयोग कर नवजात शिशु की वृद्धि सुचारू रूप से होती है। किसी विशेष वर्ग विशेष के द्वारा उत्पन्न दूध उस वर्ग के नवजात बच्चे के पोषण के लिए अधिक पोषण एवं महत्वपूर्ण होता है छात्रों, जो कि हर स्तनधारी जीवों के अंदर जो है दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसके द्वारा दूध क्षरण को जो है जो नवजात शिशु हैं उसे जो है अवशोषित करते हैं और अपना विकास और सुचारू रूप से जो है संतुलित जो है आधार पर अपना विकास जो है नवजात शिशु करते रहते हैं। फिर उसके बाद फिर भी कुछ वर्गों के स्तनधारियों में दुग्ध उत्पादन उनके स्वयं के बच्चों की आवश्यकता से
वहीं अधिक होती है। इसी दूध को मानव अपने लिए जो है उपयोग में लाता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि कुछ ऐसे भी स्तनधारी हैं, जैसे आपके गाय और भैंस हो गया, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, ये जो भी स्तनधारी जीव हैं, ये जो है जब इन्हें जो बच्चों नवजात बच्चे जो है इनके दूध को अवशोषित करके जो अवशेष दूध बचता है, उसे जो है हम आप सभी लोग जो है उपयोग में लाते हैं और उसी दूध को खाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद किसी भी आहार की पोषण क्षमता उसमें उपस्थित निम्नलिखित गुणों को आंकी जा सकती है। जैसे अमुक आहार पोषण के लिए कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, आहार में शरीर के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि वसा अम्ल, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, विटामिन कितनी मात्रा में मौजूद होनी चाहिए दूध में। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से होनी चाहिए दूध में। आहार से प्राप्त तत्व कितनी मात्रा में पाचनशील और शरीर द्वारा आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं। अमुक आहार से कितने नुकसानदायक और अन्य तत्वों की उपयोगिता में बाधक हो सकते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए छात्रों जो है तो एक अच्छा आहार वह हो जो कि स्वास्थ्य को ठीक करने तथा बीमारियों से बचने की शक्ति एक प्राणी को दे सके। मतलब आपका दूध ऐसा होना चाहिए कि जो आपको जो है अच्छे तरीके से स्वस्थ रखे और जो बीमारियों और रोगों से आपको जो है बचाए। ठीक है। फिर उसके बाद उद्देश्य इसका आता है, ऑब्जेक्ट जो है मानव पोषण में दूध एवं दूध से बने पदार्थों का क्या महत्व है। एक मनुष्य के भोजन में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होने चाहिए और कौन कौन से पदार्थ उनकी पूर्ति कर सकते हैं। इन्हीं सब जानकारियों के लिए इस इकाई में यह प्रयत्न किया गया कि एक संतुलित आहार के लिए उसमें कितनी ऊर्जा, प्रोटीन, अन्य आवश्यक तत्वों को होना चाहिए छात्रों जो है। मतलब इसका कहने का अर्थ हमारा ये हुआ, जो उद्देश्य है कि हमारे शरीर के लिए दूध अगर है तो वो हमें कितनी जो है विटामिन दे रहा है, कितना जो है एक तरीके से प्रोटीन दे रहा है, कितना वसा दे रहा है, कितना कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, कितना आधारी फाइबर दे रहा है। तो इसकी आपको गणना करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी आपका शरीर अच्छे तरीके से संतुलित मात्रा में विकास करता है छात्रों। क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ विटामिनों की अगर कमी रहेगी तो आपका जो है जब संतुलन शारीरिक चीज़ों का बिगड़ेगा तो आपको कई रोगों का जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूध एवं दूध के अवयवों की जो सामान्य पोषकता है उसे हम बतला रहे हैं कि गाय के दूध में प्रति ग्राम 3.14 मिलीलीटर ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। आयुर्वेद के अनुसार गाय के ताज़ा दूध को ही उत्तम माना जाता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद गाय का दूध पतला होता है जो शरीर में सरलता से पच जाता है। जो लोग थोड़ा जो है खाते हैं उसके लिए गाय का दूध बहुत ही बढ़िया जो है होता है छात्रों, क्योंकि गाय का दूध जो है उसका जो एक तरीके से जो पतलेपन का जो आवरण होता है छात्रों जो है वो बहुत ही सुपाच्य होता है। और गाय के दूध में वसा भी पाया जाता है, मगर उतना नहीं पाया जाता है जितना जो है भैंस के दूध में पाया जाता है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद भैंस का दूध आपका आता है। ऊर्जा का स्रोत इसमें जो है 100 मिलीलीटर भैंस के दूध में 237 कैलोरी की मात्रा होती है जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। फिर उसके बाद कैल्शियम का स्रोत, इसमें कैल्शियम की अच्छी मात्रा 17.3% होती है। इसमें हड्डियों को मजबूत एक तरीके से बनाता है। फिर उसके बाद जो है प्रोटीन का स्रोत जो है भैंस के दूध में प्रोटीन 7.8% होता है, जो मांस और दाल दूसरे उपायों के मुकाबले अधिक जो है गुणवत्ता वाले होते हैं। ठीक है। जो आपके भैंस के दूध में ये जो है एक तरीके से घटक जो है पाए जाते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और ऊर्जा के जो स्रोत हैं। ठीक है। फिर उसके आगे विटामिन ए जो है, इसमें विटामिन ए की मात्रा 4.3% पाई जाती, जो हमारे त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है छात्रों।
फिर उसके बाद अन्य पोषण के तत्व में आएगा भैंस के दूध में फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम की सारी जरूरी मात्रा होती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जो है आवश्यक होता है छात्रों। फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट्स आता है, जो भैंस के दूध में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपको फ्री रेडिकल्स को बचाते हैं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को जो है सुधारते रहते हैं छात्रों। ठीक है, जो कि दूध के द्वारा ही ये चीज़ें छात्रों जो है संभव हो सकती हैं। इन आंकड़ों के अलावा दूध के निम्नलिखित गुणों के आधार पर मानव आहार के लिए उसकी उपयुक्तता के आंकते हैं हम। पहला जो है, दूध एक स्वादिष्ट तथा रुचिकर खाद्य पदार्थ है। इसमें 80% से अधिक जल होने के कारण पेट भरने से भूख जो है आपकी शांत हो जाती है, क्योंकि दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूध या दूध के सभी पदार्थ आसानी से पच जाते हैं। 1 लीटर दूध लगभग 800 कैलोरी ऊर्जा जो है आपको प्रदान करती है जब आप दूध पीते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद दूध में सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में होने के साथ साथ ही उनमें आपस में उचित अनुपात अथवा संतुलन रहता है, जिससे शरीर द्वारा इसका उपयोग जो है अधिकतम तरीके से किया जाता है। दूध में विद्यमान पोषक पदार्थ ऐसी भौतिक अवस्था में मौजूद रहते हैं जिससे उन्हें पाचन तंत्र द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि दूध के द्वारा जो है होता है छात्रों। दूध एक मृदु तथा हल्का आहार है, जिसे नवजात शिशु, बच्चे, पौध बूढ़े तथा स्तनपान करने वाले एवं गर्भवती महिलाएं एवं रोगी भी सुचारू रूप से उसे उपयोग कर सकते हैं। दूध में ऐसे प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं जिनसे शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। मतलब कहने का अर्थ हमारा ये हुआ छात्रों जो है कि जो दूध हमारा है वो ऐसे प्रोटीन को जो है एक तरीके से आपूर्ति करता है, जो गहरी बीमारियों को भी जो है अच्छे तरीके से उसे दूर कर सकता है। ठीक है, उन्हें लड़ने की अच्छी खासी जो है क्षमता प्रदान करता है। दूध का उपयोग करने वाले बच्चों का मानसिक विकास भी जो है बहुत ही अधिक तेजी से होता है। फिर उसके बाद दूध का आहार के रूप में महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि नवजात शिशु को यदि लगातार मानव दूध पर लगभग 6 महीने तक रखा जाए तब भी उसकी बढ़वार और वृद्धि काफ़ी अच्छी होती है। आजकल लगभग सभी चिकित्सक इस बात की सलाह नवजात शिशुओं के लिए दे रहे हैं कि उम्र बढ़ने के बाद केवल दूध से ही शरीर की पूरी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो सकती हैं। डॉक्टरों का कहना बहुत ही अच्छी बात है छात्रों, क्योंकि बिना डॉक्टर के सलाह के जो है आप किसी भी चीज़ का जो है सेवन करने में आप बहुत हिचकते हैं, मगर दूध एक ऐसा घटक है जिसे आप बिना जो है सोचे समझे आप उसे आसानी से पी सकते हैं और वो अच्छे तरीके से पच भी सकता है। आपको पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है। और जो है जब कुछ बच्चे जो है शिशु बच्चे 6 महीने के बाद जो है जब उन्हें दूध जो है दिया जाता है तो दूध के द्वारा जो है सारे विटामिन जो है पूरे नहीं हो पाते हैं छात्रों। तो वहाँ पे छात्रों को जो है कुछ अन्य वाली चीज़ों को खिलाकर जो है उनके जो है पूरे विटामिन को पूरा किया जाता है। फिर उसके बाद एक 5 वर्ष के बालक को प्रतिदिन आधा लीटर दूध देने से उसकी 25% खाद्य ऊर्जा, 90% कैल्शियम तथा राइबोफ्लेविन विटामिन तथा 33% विटामिन थायमिन B1 की पूर्ति जो है होती है। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि दूध में लौह, तांबा, निकोटीनिक अम्ल की मात्रा आवश्यकता से कम होती है। फिर उसके बाद विकास के लिए प्रोटीन जो है उसे हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जो है प्रोटीन आपके शरीर के सभी हिस्सों में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को जो है ठीक करता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद बचपन, किशोरा अवस्था, गर्भ अवस्था के दौरान प्रोटीन विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो है होता है, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देते हैं जो है कि जब जो है क्या कहते हैं गर्भावस्था में जब स्त्रियां होती हैं तो उन्हें प्रोटीन जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप दूध के द्वारा प्रोटीन जो है आप जो है उसे पीजिए, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ और अच्छे तरीके से जो है विकास युक्त हो। ठीक है, फिर प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। विकास और मरम्मत के साथ साथ वे मांसपेशियों, हार्मोन्स उत्पादन
एंजाइम उत्पादन, ठीक से काम करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली को संरक्षित करते हैं। और प्रोटीन ज़्यादातर मांस, अंडे, मछली, नट्स, बीज और बीन्स में जो है ज़्यादातर जो है प्रोटीन जो है पाया जाता है छात्रों, जिसका सेवन करने पे जो है आपको प्रोटीन की अत्यधिक मात्रा जो है उपलब्ध होती है। फिर उसके बाद ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में सरलतम रूप से टूट जाते हैं, जो आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट आपके मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, गुर्दे एवं मांसपेशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही उन्हें जो है एक तरीके से विकास करने की ऊर्जा मिलती है। फिर वे मुख्य रूप से यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होते हैं। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट अवशिष्ट को हटाता है और अपशिष्ट को आपके आंत के माध्यम से अधिक तेजी से स्थानांतरित करने की अनुमति देकर आंत्र स्वास्थ्य को जो है बढ़ावा देता है। वे ज़्यादातर अनाज, फल और दूध में पाए जाते हैं, लेकिन मेवे, बीज और फलियां और सब्जियों में भी जो है ये कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर उसके बाद स्वास्थ्य के लिए आपका वसा आता है। वसा अपने सरलतम रूप में फैटी एसिड से टूट जाता है। वसा का उपयोग कोशिका झिल्ली, ऊर्जा, वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने, आपके आंतरिक अंगों को सहारा देने, भोजन को स्वस्थ और बनावट प्रदान करने के लिए जो है वसा आपका मुख्य कार्य करता है। फिर विटामिन और खनिज आपका आता है। विटामिन और खनिज आवश्यक क्योंकि वे एक दूसरे के जुड़ते हैं, उसके शरीर में कई अलग अलग जो है तरीके से वो काम करते हैं। फिर उसके बाद पानी में घुलनशील विटामिन भोजन के पानी वाले हिस्से में होते हैं और आपके पूरे शरीर में स्वतंत्र रूप से वो घूमते रहते हैं। वे ऊर्जा बनते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन वसा युक्त खाद्य पदार्थों में होते हैं और इन्हें प्रोटीन स्कार्ड के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचाया जाना चाहिए। वे आंखों और हड्डियों, त्वचा, फेफड़ों और आपकी आंतों की रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा दूध है वो एक तरीके से हमारे शरीर को जो है स्वस्थ और जो है रोग और रोगाणुओं से बचाने में जो है अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि दूध में सारे प्रोटीन जो है उपलब्ध पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका छात्रों समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।